ओवरऑल बजट को आप कैसा बजट देखते हैं शहबाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि बजट जो है वो मेरी तो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक है, क्योंकि मैं यही समझता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसी तरह का बजट देगी। बिकॉज़ जिस दिन से ये आए हैं ये एक ही दिन का सोचते हैं और फिर अगले दिन का, और फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। और मेन फोकस जो है वो 2 से 3 फोकस हैं। पहला फोकस तो इनका सबसे पहला है कि किसी तरीके से अपने जो इनके ऊपर केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद दूसरा, और उस सिलसिले में आपने देखा इन्होंने तबादले, तकर्रियाँ और तमाम चीज़ें की। दूसरा फोकस है कि जो अगले इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं उसमें किस किस तरीके से धांधली और बेईमानी की जा सकती है। उसमें आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान लगाने से बात हो, या आप DCs, DPOs उसका हो। तीसरा इनका पूरे का पूरा ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी आवाम का एक रिएक्शन है उसको किस तरीके से दबाया जाए, झूठ से, ख़रीदने से, धौंस से। उस पर मीडिया पे पाबंदियाँ भी हैं, उस पर मीडिया के लोगों पे FIRs भी हैं, उसमें सियासी वर्करों के ख़िलाफ़ FIRs भी हैं। तो एक केओस में चला गया है मुल्क बुनियादी तौर पर। तो अनफॉर्चुनेटली बजट उसकी एक डॉक्यूमेंटेड डिपिक्शन है, क्योंकि बजट पूरे साल का एक तखमीना होता है मुल्क चलाने का। ऑफ कोर्स जब भी बजट आता है तो अपोजिशन कहती है बहुत बुरा है, हुकूमत कहती है बहुत अच्छा है, अमूमी तौर पर यही बहस होती है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त एक हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बजट से पहले 4 झटके दे चुके हैं अगर आप देखें तो। बेशबहा ये एनर्जी की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं। उससे पहले रुपया कितना डिवैल्यू हो चुका है, उससे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कुछ हो चुका है, इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, उस वजह से आपकी महंगाई जाएगी। बहुत डिफरेंट किस्म के ऐसे फ़ैसले किए हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे आपकी सनत तबाह होगी। सनत तबाह होगी तो बेरोज़गारी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इतने झटके बजट से पहले दिए गए, फिर बजट लाए हैं। और बजट मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने 1 से 2 महीने से ज़्यादा सोच के लाए हैं। बजट में जो वो तो मुफ्ती इस्माइल साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इस बजट का जो रिलीफ है वो 3 महीने बाद पब्लिक को मिलेगा। तो मेरे जहन में वो गालिब का शेर आया कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो 3 महीने किसने देखे हैं? मेरा ख्याल 3 महीने में रिलीफ वो ठीक कह रहे हैं। जब ये चले जाएंगे तो आवाम को कुछ रिलीफ पूरी तवक्को है ये जाने लगे। उसकी नहीं, इसमें तवक्को की बात नहीं है। देखिए, ये जो अरेंजमेंट है इसके 2 नताइज निकलेंगे। या तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मज़ीद तबाही की तरफ, मज़ीद जो इकनॉमिक तबाही है, जो मज़ीद आप डिफ़ॉल्ट की तबाही है उसकी तरफ जाएगा, और या फिर ये घर जाएंगे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और आवाम अपनी लीडरशिप को मुंतखब करेगी। ऐसा फ़ैसला जो आवाम, पाकिस्तान की आवाम करना चाहती है, ना कि वो कहीं से मुसल्लत हो, वो अमेरिका में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के, इसराइल में बैठ के, लंदन में बैठ के फ़ैसले ना हों। यहाँ की आवाम फ़ैसला करे कि उन्होंने किसको इक़्तिदार देना है। लेकिन जो अच्छी बात हुई है सारे में, मैं देखूँ हर ज़हमत में अल्लाह की एक रहमत होती है, हर मुसीबत में अल्लाह की ज़ात की एक रहमत। आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट बन गया ना सर। ये प्लस पॉइंट के अलावा एक बहुत अच्छा हो गया कि ये भी नज़र आ गया लोगों को 3-4 साल में जिस तरह की पिक्चर मीडिया अनफॉर्चुनेटली दिखाता था। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मीडिया का जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और जिन्होंने खामखा का एक ईगो बना ली हुई थी। कई लोगों ने, जो बहुत सारे लोगों पे तो पैसा चला था, जिन पे नहीं चला था उन्होंने ईगो का शायद मैटर बना लिया था कि उनको ये लगता है, जैसे आज तो हम हुकूमत में नहीं हैं जी, तो मैं आज ये बात दोहराऊंगा कि हम हमेशा एंकर पर्सनस और जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी सहाफ़ी का काम है हुकूमत पे तनकीद करना। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आज हम हुकूमत में नहीं हैं, मैं आज कहता हूँ आपका काम बिल्कुल नहीं है हुकूमत पे तनकीद करना अगर हुकूमत अच्छे काम कर रही है। आपका काम है उनको सपोर्ट करना अगर वो अच्छे काम कर रही है। पूरी महज़ब दुनिया में इसी तरीके से होता है। अगर हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं तो आप खामखा की तनकीद करके केओस नहीं फैलाते। तनकीद बड़ा इस्लाह हो सकती है, गलती हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी तनकीद होती है, जितनी ज़्यादा एक पॉजिटिव काम करने वाली हुकूमत के ऊपर जितनी तनकीद की गई, उसका फिर नतीजा ये लोग निकले हैं। नहीं तो अब क्यों नहीं हो रही? अब तो मैंने आपको बताया दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम। आई मीन कि अगर अब क्यों नहीं हो रही? आई थिंक वो तो आपको पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई और वो तमाम एक पूरा माफिया था जो इमरान। मीडिया भी रिजीम चेंज का हिस्सा है आपकी नज़र? नेचुरली मीडिया के ऊपर पैसा चलता है। मीडिया का जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर है उसमें भी पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके इंटरेस्ट्स हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये रजीम चेंज का बिल्कुल मीडिया भी हिस्सा रहा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।